क्या फ्यूचर में रह रहे लोग अपनी मेमोरी को फिर से जीना चाहेंगे? किस वजह से दुनिया में छिड़ी वॉर? आज मैं आपको 2021 की एक साइंस फिक्शन, मिस्ट्री, रोमांस फिल्म का रिकैप दूंगी, जिसका टाइटल है रेमिनिसेंस। नियर फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज के कारण वाटर लेवल में राइज आया है और शहरों में बाढ़ आ गई है। एक्सट्रीम डे टाइम टेम्परेचर ने मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को रात में जागने पर मजबूर कर दिया है। चूंकि पानी बढ़ गया था और वॉर छिड़ गई थी, इसलिए आगे के लिए कुछ बचा नहीं था। निक बैनिस्टर और उसकी दोस्त एमिली वॉट्स के लिए यह लाइफ का एक तरीका बन गया। उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया जो लोगों को टैंक नामक मेमोरीज को फिर से जीने की अनुमति देता है। दोनों एक्स सोल्जर्स हैं। आर्मी से उनका अक्वेंटेंस हैंक इसका इस्तेमाल करता है। सूदिंग वॉइस में निक उसे 13 साल पहले एक सनी डे में इमर्स करता है। मेमोरी को ऑडिटरी इफेक्ट्स के साथ होलोग्राम के रूप में डिस्प्ले किया जाता है। व्यक्ति को यह रियलिस्टिक लाइफ जैसा लगता है। निक की इनर वॉइस बताती है कि यह एक ड्रग की तरह है, किसी लव्ड वन के साथ रियूनियन, उनके जीवन के सबसे मीनिंगफुल मोमेंट्स को फिर से जीना। अगर आप सावधान नहीं हैं तो यादें आपको कंज्यूम कर लेंगी। वे छोटे फ्लैश ड्राइव में सॉर्टेड हैं। जैसे ही वे रात के लिए क्लोज होने वाले हैं, एक वॉक इन कस्टमर में उसकी गुम चाबियों को खोजने में उनकी मदद मांगती है। निक तुरंत उसकी ओर आकर्षित होता है और उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो उसे सेडेटिव देता है और वो टैंक में जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसकी सुबह की रूटीन की यादें देखना शुरू कर देता है। वो उसके कमरे में डिटेल चीजें भी देख सकता है। वॉट्स ने नोटिस किया कि वो चाबी अपने बैग में रखती है और उन्हें ड्रेसिंग रूम में छोड़ देती है, लेकिन वो मेमोरीज के साथ कंटिन्यू रहता है। निक को पता चलता है कि वो एक नाइट क्लब सिंगर है और जब वो उसका पसंदीदा गाना वेयर और व्हेन गाती है तो उसके साथ एक कनेक्शन महसूस करता है। जब मे चली जाती है तो उन्हें पता चलता है कि वो अपने ईयररिंग भूल गई है। जब सूरज उगता है, मियामी भूतों के शहर में बदल जाता है। नींद आसानी से नहीं आती है। रात में शहर फिर से लाइवली है। निक डीए के ऑफिस को टैंक फैसिलिटीज ऑफर करता है। जब एक अमीर लैंड बैरन बीमार होने के कारण छूट जाता है, निक बताता है कि पूरा शहर करप्शन से भरा है। वो मे की मेमोरीज से नाइट क्लब का दौरा करता है। वो गाती है और वे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और वो उसे टोस्ट करता है। बाद में वो उसकी इयररिंग्स वापस कर देता है। वे थोड़ी बात करते हैं। वो उसे बीच में एक घर की अपनी सबसे प्यारी याद के बारे में बताती है और वो उसे उसके फ्लैट तक ले जाता है। वहाँ वे अंत में अपनी डिजायर को अनलीश करते हैं और एक इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं। वे छत पर अपनी बातचीत जारी रखते हैं, जहाँ वो मे को बताता है कि यादें परफ्यूम की तरह होती हैं, स्मॉल डोज में बेटर लगती है। वे किस करते हैं और वो उससे कहती है कि शायद उसके पास अभी तक सही यादें नहीं हैं। उस समय निक के लिए तस्वीर धुंधली हो जाती है और वो टैंक में जाग जाता है। वॉट्स गुस्से में है कि निक फिर से वहाँ है। वो महीनों से ऐसा कर रहा है, उसके पास मे की हर याद को ताज़ा कर रहा है। मे बिना कुछ बोले गायब हो गई और निक को उसकी यादों में उसके ठिकाने का कोई क्लू मिलने की उम्मीद है। वो अपने रिश्ते की यादों को बार बार याद करते हुए घंटों बिताता है, एक डेंजरस प्रैक्टिस जो उसे हमेशा के लिए वहीं फंसा सकता है। वॉट्स उसे बताती है कि उसे उसको जाने देना होगा और अपने बिजनेस पर ध्यान फोकस करना है। इसमें गिरावट आ रही है, यहाँ तक उनकी रेगुलर कस्टमर एल्सा भी आना बंद कर देती है। निक घर आता है और अपनी डायरी में यादों को स्केच करता है, क्योंकि इतने समय के बाद भी वो मे को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता है। वो उस क्लब में जाता है जहां वो काम करती थी, उसके दोस्तों से क्लू मांगता है, लेकिन कोई लीड नहीं मिलती। वो उसके लिए ऑब्सेस्ड है। आखिरकार वो खुद को एक सेडेटिव देता है और अपनी मेमोरीज में वापस चला जाता है, जहां वो केवल अपना समय मे के साथ बिताता है। वॉट्स द्वारा उसके लिए सेट की गई अलार्म घड़ी से वो जाग जाता है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन वो चिल्लाता है वी आर क्लोज्ड। जब वो बाहर आता है तो उसे पानी में मे की बाली दिखाई देती है। जब वॉट्स को कान की बाली के बारे में पता चलता है तो वो सोचती है कि यह शायद बहुत समय पहले वहां खो गई होगी। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एवरी कैस्टेलो निक और वॉट्स को एक कोमा में पड़े सस्पिशियस व्यक्ति की मेमोरीज को दोबारा प्राप्त करने का काम सौंपती है, जिसने न्यू ऑर्लियंस में सेंट जो नामक ड्रग किंगपिन के लिए काम किया था। 12 घंटे बाद भी उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला है। कारण यह है कि डाइंग सब्जेक्ट्स हमेशा क्लोज चाहते हैं। अ हैप्पी थॉट। निक अपनी अप्रोच बदलता है और प्रोजेक्टर चालू हो जाता है। आदमी की यादों में वे सस्पेक्ट को देखते हैं। निक मे को भी देखता है। वो एक बार सेंट जोस क्लब में थी। मेमोरी 5 साल पहले की है, भले ही वे वहाँ एक अलग रीजन से हैं। निक ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने पहली बार बैकअप की कोशिश की थी, एक हाईली एडिक्टिव नार्कोटिक।
प्रोसिक्यूटर माइक्रोफोन को उससे दूर ले जाता है और एक सवाल पूछता है कि कोमा में सस्पेक्ट को याद नहीं है और सदमे में चला जाता है। निक फिर से उससे माइक्रोफोन लेता है और उसे शांत करता है। वो अभी भी मे पर ध्यान फोकस कर रहा है, पूछ रहा है कि उसने उसे आखिरी बार कब देखा था। निक यह जानकर तबाह हो जाता है कि मे एक एडिक्टेड और सेंट जो की मिस्ट्रेस बन गई थी। मेमोरीज यह भी बताती हैं कि मे ने शहर से भागने से पहले सेंट जो के बैकर के स्टैश की चोरी की थी। वॉट्स को पहले से ही पता था कि मे एक जंकी है। निक वहां से चला जाता है। मे के बारे में अधिक जानने के लिए वो न्यू ऑर्लियंस जाता है। वो सेंट जो के क्लब को ढूंढता है और झूठे नाम के साथ एंट्री करता है। निक उसका सामना करता है, लेकिन जो को जल्द ही पता चलता है कि वो नहीं है जो वो होने का दावा करता है। जो उसे टॉर्चर करता है और वो स्वीकार करता है कि वो मे को खोजने के लिए ही वहां आया है। जो बताता है कि उसने मे को तब से नहीं देखा जब से उसने चोरी की है, और फिर अपने हेंचमैन को उसे डुबाने का आदेश देता है। जब निक को लगता है कि यह सब खत्म हो गया है तो वो किसी को देखता है। वो वॉट्स है, वो उसकी मदद करने आई है। गोलीबारी होती है। वॉट्स कुछ हेंचमैन को मार गिराने और पानी की टंकी पर गोली चलाने में कामयाब होती है। वो वास्तव में जो को निशाना बना रही थी। जो अपने भरोसेमंद ड्यूअलीज को पकड़ लेता है और वॉट्स पर फायर करता है, लेकिन पॉइंट ब्लैंक रेंज से चूक जाता है। निक उसे पकड़े हुए आदमी को वश में करने और उसमें दवा इंजेक्ट करने में कामयाब होता है। वॉट्स सेंट जो को संभालती है। मियामी में वापस निक ने वॉट्स को मे के साथ उसके आखिरी एनकाउंटर को फिर से रिलिव करने के लिए कहा। उनका मानना कि मे ने उससे कुछ लिया। उसे डाउट है कि वो शुरुआत से उसके साथ खेल खेल रही थी। उस समय मे ने बैकर की अपनी लत के बारे में खुलासा किया और उसके और वॉट्स के जीवन के बारे में लंबी बातचीत की। वो जागती है और निक उससे नाराज हो जाता है। वो उससे इसे छुपाने के लिए माफी मांगती है, लेकिन वो इस वजह से नाराज नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो नशे में थी और उसे तिजोरी में जाने दिया। वॉट्स आर्ग्यू करती है कि चोरी की गई चाबियों के साथ भी वो कोड नहीं जान सकती थी। यह कोई कोड नहीं है, यह एक मेलोडी है। वो महीनों से निक को स्टडी कर रही थी। उन्हें पता चलता है कि मे ने एल्सा कैरिंग की रिकॉर्डिंग चुरा ली है, एक कस्टमर जिसने एक अमीर लवर से मिलने की अपनी मेमोरी को बार बार रिलिव किया है। निक एक फूड मार्केट जाता है जहां वो एल्सा की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि क्या किसी ने उसे देखा है। ओनर्स में से एक लड़की की ओर इशारा करता है जिसके पास जानकारी हो सकती है। वो भाग जाती है और वो उसके पीछे दौड़ता है। वो उसे पकड़कर उसे शांत करता है। उससे निक को पता चलता है कि एल्सा की हाल ही में हत्या कर दी गई थी और उसके छोटे बेटे को मे के डिटेल से मेल खाने वाली एक महिला ने किडनैप कर लिया था। वो सोचने लगता है कि मे वास्तव में कौन थी। मे की खोज करते समय उस पर हमला किया जाता है और वो आदमी निक को मे के बारे में भूल जाने के लिए कहता है। अपने स्टूडियो में वापस उन्होंने कई बार मेमोरीज को फिर से चलाया क्लू की तलाश में, और पाया कि जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया था वो साइरस था, जो करप्ट पुलिस वाला था जिसने सेंट जो के लिए काम किया था। बीमार लैंडलॉर्ड की हाल ही में मृत्यु हो गई थी। लोगों को उम्मीद थी कि अदालत उसकी मोनोपोली तोड़ देगी, लेकिन उसकी विधवा बीवी और बेटे को सब कुछ विरासत में मिलेगा। यह तब होता है जब निक चीजों को समझना शुरू कर देता है। साइरस लैंडलॉर्ड के लिए काम करता था। वो एल्सा की मेमोरी को देखने की अपनी मेमोरी को दोहराता है। वो कहीं से आवाज को पहचानता है। वो टमारा की मेमोरी को दोहराता है और पता चलता है कि लैंड बैरन का एल्सा के साथ संबंध था, जिसके साथ उसका एक बेटा था जो उसकी जायदाद का एक पोटेंशियल वारिस था। निक की थियरी यह है कि उसने साइरस को मे के साथ भेजा था ताकि लैंड बैरन के किसी भी बेवफाई से जुड़े सबूत से छुटकारा मिल सके। तो अगर वो साइरस को ढूंढ लेता है तो यकीनन मे का भी पता लगा लेगा। वॉट्स उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसका प्यार फेक था और वो इसके आगे झुक गया। वो वॉट्स को निकाल देता है और उसे कहता है कि वो उसके बिना ही बेहतर रहेगी, लेकिन वॉट्स उसे उसी रास्ते पर जिससे वो ऑब्सेस्ड है पर नहीं जाने के लिए भीख मांगती है। निक उसे बताता है कि उसे जाकर उसकी बंदूक पकड़नी है। उसका निशाना विधवा टमारा है। वो ड्राई लैंड्स, द लैंड ऑफ द रिच में रहती है। बटलर उसे अंदर जाने देता है और कहता है कि वो 1 घंटा लेट है। घर एक जैसे कपड़े पहने लोगों से भरा हुआ है, लेकिन यह पता चला है कि बटलर सोचता है कि वो आज तमारा के लिए परफॉर्म करने वाले लोगों में से एक है जो उसके मृत पति के रूप में तैयार है। टैंक का बहुत अधिक उपयोग करने से तमारा की याददाश्त खराब हो जाती है। निक उसका सामना करता है और वो एक ऐसी जगह की ओर इशारा करती है जहां साइरस और मे छिपे हो सकते हैं। गार्ड ने उसे बाहर फेंक दिया और उसे गोली मारने का नाटक किया।
एक निशान देखकर यह कहते हुए कि उसने सेवा की, उन्होंने उसे जाने दिया। फिर वो एक नाव खरीदता है और पुराने रिसाइकलिंग प्लांट में जाता है। वो मे को देखता है और उसका पीछा करता है। यह पता चलता है कि यह मे नहीं है, लेकिन उसने साइरस को ढूंढ लिया। वो उसे बताता है कि उसने उसकी मेमोरी में जो सॉन्ग गाया, वेयर और व्हेन, कोई एक्सीडेंट नहीं था। वो चाहती थी कि वो इसे देखे। उसने उस पर रिसर्च किया और उसे फूल बनाया। साइरस खिड़की से बाहर कूदता है और निचली मंजिल पर पहुंच जाता है जहां निक उसका पीछा करता है। वो उसे ढूंढता है और लड़ता है, लेकिन कोई एक दूसरे से जीत नहीं पाता। जैसे ही वे एक म्यूजिक रूम में लड़ते हैं, निक के उसे वश में करने से पहले साइरस लगभग डूब जाता है, लेकिन वो छलांग लगाता है और साइरस को फ्री करने में मदद करता है। केवल साइरस उसे ही पानी में लात मारकर डूबने की कोशिश करता है। साइरस अपने हाथ में कान की बाली के साथ मे की यादें याद करता है। निक उसे सडेट करने में कामयाब हो जाता है और उसे वापस अपने ऑफिस ले जाता है, जहां वो उसकी यादों को देखने के लिए उसे टैंक से जोड़ता है। साइरस के मरने से पहले वो उससे कहता है कि मे के बारे में सच्चाई उसे तोड़ देगी। वो मे के साथ साइरस का पहला एनकाउंटर देखता है, यह भी कि उसने निक के एक्वेंटेंस हैंक को ढूंढ लिया था। उसने उसे गाने के बारे में बताया। साइरस की यादें बताती हैं कि निक के साथ मे के रिश्ते का बेस झूठ था। जब उसने उसे निक को धोखा देने की योजना में शामिल किया था, तो उसने उसे बेहतर तरीके से सेड्यूस करने का तरीका जानने के लिए रिसर्च की और उसकी चाबियों को चुराने की प्लानिंग की। लेकिन यादें यह भी बताती हैं कि मे निक से सच्चा प्यार करती थी। जब साइरस ने एल्सा की हत्या की, तो मे एल्सा के बेटे को ले गई और उसके साथ एक अननोन लोकेशन पर भाग गई। निक फिर उसे बताता है कि वो उससे बच निकली और साइरस सदमे में चला जाता है, जिसका मतलब है कि ऐसा नहीं हुआ कि वो बच नहीं पाई। कांपती आवाज में निक उसे शांत करते हैं। मे निक का दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन वो चिल्लाता है कि वे क्लोज्ड हैं। साइरस उसे पकड़ लेता है। वो अपनी ईयररिंग गिरा देती है और वे यह कहते हुए निकल जाती है कि वो निक से प्यार करती है। वो निक के लिए वापस आई थी। फिर वो साइरस से पूछता है कि उसने उसके साथ क्या किया। निक मेमोरीज को देखता है क्योंकि मे साइरस को स्पीच देती है जो वास्तव में उसके लिए है। वो इनडायरेक्टली एल्सा के बेटे के ठिकाने के बारे में बताती है और निक के लिए अपने सच्चे प्यार को कबूल करती है। फिर अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता देखकर मे बैकर की लीथल डोज लेती है और एक बालकनी से आत्महत्या के लिए कूद जाती है। निक तबाह हो जाता है। गुस्से से बाहर निक साइरस को अपनी सबसे खराब याददाश्त को फिर से जीने के लिए मजबूर करता है, जब सेंजो के लोगों ने प्रॉफिट को कम करने के लिए सजा के रूप में उसका चेहरा जला दिया था। निक उस मेमोरी को उसमें जला देता है ताकि वो उससे कभी उबर न सके, ठीक टमारा की तरह। वो लैंड बैरन के लेजिटिमेट बेटे सेबेस्टियन का सामना करने के लिए जाता है, जिसने अपनी विल की रक्षा के लिए एल्सा और उसके सौतेले भाई को खत्म करने के लिए साइरस को काम पर रखा है। टमारा ने पहले इसका मेंशन किया। साइरस की मेमोरी ने मिसिंग डिटेल्स का भी खुलासा किया, साथ ही उसके पास उसका फोन है। उसे पता चलता है कि उसका सौतेला भाई अभी भी जीवित है और पुलिस ने उसे पहले ही ढूंढ लिया है और पुलिस को डॉट्स कनेक्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वे जल्द ही यहाँ होंगे। सेबेस्टियन निक की बंदूक पकड़ लेता है, लेकिन निक बेफिक्र है क्योंकि बच्चे में गट्स नहीं है। सेबेस्टियन अपनी जान लेना चाहता है, लेकिन एक बार फिर वो अपना मन बदल लेता है और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। निक वॉट्स के पास जाता है, उससे माफी मांगता है और उसे अपना वन एंड ओनली दोस्त कहता है जो हमेशा उसके साथ रही है। निक ने वॉट्स को कबूल किया कि उसने जानबूझकर साइरस की यादों को जला दिया, जो कि एक गंभीर क्राइम है। शहर ने लैंड बैरन के क्राइम का तुरंत जवाब दिया और एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ। निक को दोषी ठहराया जाता है और फिर उसे मे के साथ अपना समय फिर से जीने के लिए अपनी मशीन का उपयोग करके अपनी सजा काटने की अनुमति दी जाती है, जो कि उसके बचे हुए जीवन के लिए है। उसकी याद में निक ने मे को ऑफियस और यूरिडिसी की कहानी का एक छोटा वर्जन बताया, जो लवर्स के रियूनियन और खुश होने के साथ एंड होता है। तो कैसी लगी आपको फ्यूचर की ये एपिक लव स्टोरी? हमें कमेंट करके बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।